हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आरपीएफ एसआई का जो पहला शिफ्ट था, ऐसे पेपर को एग्जाम में कैसे आप 15 से 20 मिनट के अंदर बना सकते थे। 35 क्वेश्चन आए थे और मेरे हिसाब से 35 के 35 बड़े लॉजिकल, बड़े इजी, बड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। अगर आप सही तरीके से, जिस तरीके से आपको बूस्टर बैच में बताया जाता है या यूथ बैच में बताया जाता है, अगर उस रूल को फॉलो किए होते तो ये 15 मिनट का मैक्सिमम पेपर था। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, अगर औसत है तो 20 मिनट में भी पूरा क्वेश्चन बना सकता था। सभी के सभी इजी क्वेश्चन थे और आज हम लोग सीखेंगे इसका टेक्निक कि जो लोगों को नहीं पता है, अभी आगे जिनका पेपर है टेक्नीशियन का, वो किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन बहुत लोगों के नजरिए में देखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आया था, ऐसा मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुश्किल होता नहीं है पेपर में, अगर आप सही तरीके से पढ़ें और सही अप्रोच लगाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल है, जहां पे रवि सर के बर्थडे की वजह से ये वाला कोड अभी चल रहा है, 57% का ऑफ है। अगर आप यूथ बैच लेते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है और अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाह रहे हो, सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, तो अभी के लिए आपको एक मिनिमम प्राइस है जो आज तक के लिए ये कोड अवेलेबल है। मैथ्स फाउंडेशन बैच अगर आपका एसएससी 2025 का टारगेट है तो आप एक मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं। बाकी बूस्टर बैच में आज एडमिशन मेरे हिसाब से इसके पूरे हो जाएंगे तो ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, जहां पे हम सिर्फ स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे आपको अभी सिखाया जाएगा। तो देखा जाए, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी निश्चित धनराशि पे 6% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंदर, इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई गई है, बहुत सारी। आप चेक करिएगा चैनल पे, मतलब सारे ट्रिक्स वाले वीडियो आपको बनाए गए। जो रेट होता है ना, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं 2 अंकों में, इसी की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या करना था बताइए। जो भी रेट होता है, 2 साल बोला तो उसका स्क्वायर कर लीजिए और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 अंकों में दशमलव लगाना है। अब हमको ये दिखा, अगर ध्यान से, अगर कॉमन सेंस देखें, कि अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता तो आपको बोलेंगे हाँ 78 बट्टे में ये 36 आ जाएगा, क्योंकि कटने वाला तो नंबर था नहीं। 6 से कटेगा, नीचे में 6 आएगा, ऊपर में हमारे पास 13 आ जाएगा। नीचे में 6 आ गया, आपका आंसर यही दिख रहा था, नीचे में 6 आ गया, यानी कि रिपीटेशन वाला नंबर होगा। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में स्थान दशमलव और अस्थान दशमलव, अगर नीचे में 6 होता है तो लगातार नंबर चलता है, रिकरिंग रिकरिंग रिकरिंग, और ये सब तो कटेंगे ही नहीं, ये तो वैसे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, यही नंबर आने वाला है। बाकी भाग भी देके देख लीजिएगा, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, इसके बाद भी ये 6 चलता रहेगा अनंत काल तक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन थे जिनको कॉमन तरीके से लगाना। देखिए, 70 रुपए अंकित मूल्य है, 40% की छूट लिया, कितना छूट लिया होगा, 7 चौक 28 रुपए। 20 रुपए अंकित मूल्य है, 35% का छूट लिया था, इसका 35% मत निकालिए, 20% निकालिए, 35 का 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से भाग दीजिए 7, 7 और 28 कितना, 35। ये हो गया आंसर जो इसमें था, ये तो इजी था, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना था। बड़ा छोटा अनुपात के भी ट्रिक्स आपको बता दिए गए थे, इसको लगाने का एलसीएम मेथड, इसको लगाने का गैप वाला मेथड, और कई सारे तरीके थे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही दिख रहा है, कॉमन सेंस से दिख रहा है। आप खुद से सोचिए कि सबसे बड़ा वैल्यू से भाग दिया जाएगा तो आंसर सबसे छोटा आएगा। अगर जब सबसे छोटा देंगे, बोलेंगे इनका वैल्यू तो अलग अलग है, तो आप खुद से सोचिए ना कि ये इसमें भी ये छोटा ही है पहले से। वैसे भी आप चाहें तो परसेंटेज में बदल के भी निकाल सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है अप्रोक्स। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन आया था। जिनका जिनका बेस सेम होता है पहले उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए, ये वाला 4 2 6 1 7, 7 बटे में 7 आ गया, इसके साथ हमारे पास 5/14 है। इसको भी 14 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दिया, ये भी 14 हो गया। अब देखिए, 14 5 19 बटा में 14 आ गया, इसमें 3 घटा लीजिए, 14 3 42 में से 19 घटा लेंगे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 23। ठीक है, ये तो इजी था वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया था, उनके मूल्य का अनुपात दिया था, सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु कौन होगी, 7। 7 से कटने वाला नंबर ढूंढिए जल्दी से, देखिए 7 से कैसे कटता है नंबर। 7 7 2 15 और 4 और 9, ये नहीं कटेगा। 7 गुणे 3 21, 7 5 और यानी कि 56, ये 7 ये वाला कट जाएगा, ये कटेगा, 7 दूना 14 और यहाँ से 5 1 5 नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ये वाली वैल्यू 7 से एक बार 42 और ये वाली वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये भी वैल्यू कट रही है क्या, एक बार देख लेंगे, 7 70 42 और ये, अच्छा 2 वैल्यू कट गई हमारे पास। अगर 2 वैल्यू कट गई तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे एक बार कि चलिए चेक करते हैं कि कौन सा वाला दोनों में से सही होगा हमारे पास। अच्छा, दोनों में सही देखना था, आप खुद से सोचिए कि 7 5 12 और 3 15, 15 की वैल्यू दिया है, ध्यान समझिएगा। ये 15 की औसत वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है और हमको 7 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये चीज समझना है, और ये भी औसत मूल्य है तो इसका 15 गुना भी होगा, तो बाद में निकालेंगे। तो लगभग इसका आधा और आधा का भी हमको क्या करना है, उतना गुना करना। तो ये तो वैल्यू वैसे पॉसिबल नहीं, छोटी वैल्यू होती है, यही वाला आंसर हमारे पास होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं था, एक कॉमन चीज है। देखिएगा, प्रथम वर्ष के प्रथम 3 महीनों के मानव की प्रति माह औसत आय दिया था, शुरू के 3 महीने का। अप्रैल महीने मतलब इसके बाद वाला जो महीना है उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है। ये हम लास्ट के 2 डिजिट लगा लेते हैं इसको, इसका 75% अधिक है, यानी 75% अगर अधिक है तो देखिए ये 96 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ध्यान समझिएगा, 96 तो हमारे पास रहेगा। इसी 96 का 75% अधिक मतलब इसका हम 3/4 तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन देखिए ये कितने महीने हो जाएंगे, 4 महीने, तो इसका औसत 4 से और भाग दे देंगे, यानी कि 4 चौके 16, 16 और 16 से 6 बार, 6 गुणे 3 18, इसमें और जोड़ लेंगे तो ये लास्ट में हमारे पास 14 मिल जाएगा। 8 6 14, 9 10 11, यानी कि जो भी अगर देखें तो ये वाली वैल्यू 4 मिल गई, हमको इतने से ही मतलब था। अब शुरू के 4 महीने का आय और लास्ट के 8 महीने का आय और सब मिला के 12, इनका अनुपात देखेगा, शुरू के 4 महीने, 2 महीने और जेएसएम मेथड लगाते हैं। देखिए शुरू के 4 महीने की जो औसत है वो 4 से कटने वाला नंबर है, 2 महीने की वैल्यू हमने x मान लिया और टोटल दिया हुआ था 12 महीने का, ये दिया था, लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं क्योंकि 0 दिया हुआ था। अब ये देखिए हमारे पास ये 3 था, 3 से 60 में करेंगे तो ये 80 आ जाएगा और ये 4 इधर जाके इसमें घटेगा तो कितना होगा, 76 होगा। और ये 2x है तो अगर x से भाग देंगे तो यूनिट डिजिट निकालिए यहाँ से, 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास देखिए 3 बार और 16, यानी कि लास्ट में 8 आएगा और 8 वाला एक ही ऑप्शन है। जीएसएम लगा लेंगे, बड़े इजी तरीके से आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए थे, एक मैंने बता दिया, बाकी एक आप खुद से ट्राई करिएगा, ऐसे कॉमन क्वेश्चन है, फिर से समझिएगा। हम पूरा डेटा नहीं लेके सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, फिर एलिगेशन लगाइए या ये लगाइए, दोनों एक ही चीज है कि अगर यहां से हम लोग क्या किए, इसका 75% निकाल के इसी में जोड़ दिया, ये हो गया हमारे शुरू के 4 महीने की औसत आय। अच्छा, बीच के जो 8 महीने थे उसकी आय आपसे पूछी गई थी और टोटल का दिया हुआ था, लास्ट के 2 डिजिट इसका भी हमने लिया था। अब यहाँ इस बीच वाले की वैल्यू हमने 2 था, 2 की वैल्यू 2x थी, x का यूनिट डिजिट 8 और 8 एक ही ऑप्शन में था, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ये दिए हुए हैं, एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या देखिए 9 होगी, छोटी संख्या ये होगी, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेना है, 5 4 9 10, ये तो 9 से कट ही रहा है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन था, ये इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं, वैसे भी गुणा करके भी लगाते तो भी आसानी से बन जाता हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि लखनऊ चंडीगढ़ के बीच 754 किलोमीटर है तो तीसरे दिन ट्रेन एक्स और वाई की औसत चाल, तीसरा दिन मतलब ये वाला दिन है, और इनकी चाल दिया है 13 और एक दिया हुआ हमारे पास 20 दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना, देखिए 754 में एक बार हम 13 से भाग दे देंगे तो अलग से लिख लेते हैं 1/13 और माइनस में 1/20, इनका हमको क्या निकालना था, अंतर पूछा गया था। देखिए 754, अभी यहाँ कई तरीके से सोच सकते थे, 20 और 13 का डिफरेंस 7/13 गुणे 20 हो जाएगा। एक तो 7 से कटने वाला नंबर मिल जाएगा, तो 7 से कटने वाला नंबर है, भाग इसको नहीं देते, 7 से कटने वाला नंबर, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 7 7 गुणे 3 21 21 और ये भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14 ये भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14 6 63, ये वाला कट जाएगा, यानी चौथा वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन है, बाकी भाग भी दे सकते हैं, ये 13 से जरूर कटने वाला होगा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक अंक जो सबसे छोटी संख्या बताई जो 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 3 डिजिट को हम ले लेते हैं, 910 में से अगर हम 300 घटा लेते हैं तो देखिए हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 300 ही था, 910, हाँ, अब ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ से 6 आ गई, इस तरीके से हमने देखा। अब यहाँ से अगर हमको एक चीज देखना है, अच्छा 910 था, उल्टा कर दिया क्या मैंने, कोई दिक्कत नहीं, फिर से घटा लीजिए, 910 में से 300 घटाना था, तो ये 0 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, देखिए 11 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो बोला क्या जोड़ दे इसमें। अब पहला ऑप्शन हमारे पास 5 है, 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे अब 5 आ जाएगा। अब जैसे 5 करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास, अगर इसको फिर से इसमें घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, 11 5 55, 11 5 55, तो ये 5 सही आंसर आ गया हमारे पास। बाकी नहीं होता तो हम और भी ऑप्शन चेक करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एक क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, क्या क्वेश्चन था, पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर सीजीएल के एग्जाम में पूछा आता, लेकिन लगाना सबसे आसान तरीका, पहले 75 बढ़ गया तो 175 लिख देंगे, और 33 बढ़ गया तो 133 लिख देंगे। बस देखिए कितना ये कम हुआ, कमी हुई है पहले तो, कितने की, 42 की, किस पे हुआ है, 175 पे।
ये पुराना वाला कंजप्शन, ये न्यू वाला कंजप्शन, बस ऐसे निकलता, हमेशा इसी से लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 7 छंग 42, 24%, यानी 24% हमको कम करना पड़ेगा। 24% नहीं दिया गया, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, खर्च केवल बढ़े, प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, तो कमी तो 24% ही होगा इसमें। हाँ, तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग क्या आंसर दिया है, या क्वेश्चन का लैंग्वेज गलत दे दिया हो। ये पूछना चाह रहा हो कि कितना कम कर दें कि उसका नया एक्सपेंडिचर जो होगा हमारे पास, अच्छा उसकी खपत कितनी हो जाए, अगर कितनी हो जाए तो 76 होता, लेकिन लिखा है कितनी कमी की जानी चाहिए, तो आंसर एक्चुअल में 24 होगा, ये भी नहीं होगा। हमें भी गलती लैंग्वेज में हो या जैसे भी होगा, इसको आप जरूर चेक करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को गलत कोई दिया तो इस पे मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लोहे के ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार को ढाला गया है जिसका व्यास 9 है, ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन निकालना है। सबसे पहला कि 11 का मल्टीपल चेक करेंगे एक बार जरूर, कि अगर 11 से कटने वाला नंबर है तो 11 तो यहाँ 33, हमारे पास यहाँ 2, 24, ये भी कट गया 11 से, 11 से ये सीधा कटता हुआ दिख रहा है 11 से। अच्छा, कई सारे ऑप्शन 11 से कटते हुए दिख रहे हैं, तो फिर तो ये 11 वाला रूल काम नहीं करेगा आपको एग्जाम में। फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। पाई आर स्क्वायर एच, आयतन ही पूछा गया, 22/7, इसकी वैल्यू 9/2, 9/2, और हाइट कितना दिया है 42। तो 9 के मल्टीप्लीकेशन में भी चेक कर देते हैं कि 9, देखिए 9 अच्छा बचेगा कि नहीं, 9 नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से ये 6 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा। 9 × 9 81, एक और एक 3, लास्ट में 3 आएगा, तो इससे भी कर सकते थे कि 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, बाकी गुणा भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस से ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, बाकी इन दोनों में आंसर फंसते हैं, तो इसको हम चेक कर सकते थे। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि 11 से गुणा करने भी आपको टेक्निक सिखाया गया, उससे भी निकाल सकते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन दिया है, तृतीय अनुपाती जो होता है, जो दूसरा नंबर होता है, इसी का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग दे देते हैं, तो ये इससे 2 बार में और 2 से ये 19 बार में। ठीक है, ये इजी है, ये आना चाहिए आपको पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए बड़ा मुश्किल रहा हो ये क्वेश्चन, कि इसको सॉल्व करने में समय ज्यादा बर्बाद किए हो आप लोग, कि द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सॉलिड, और ये एक क्वेश्चन बड़ा पुराना पैटर्न क्वेश्चन, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले ही बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें ये कहना चाह रहा है, हाँ इसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोन है, और इसको 3 हिस्सों में हमने काट दिया, मतलब 1, 2 और 3 हिस्से, तो नीचे वाले को हम बोलते हैं छिन्नक, और इनकी हाइट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये बोला गया। अब देखिए ठोस का आधार 24 सेंटीमीटर है, यानी ये इसकी जो वैल्यू है, व्यास 24 दिया तो ये वाली वैल्यू 12 हो जाएगी। अच्छा, इनकी ऊंचाई 21 दिया हुआ, सबको बराबर बराबर ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ये बराबर में ही काटा जाता है, तभी क्वेश्चन ही बनता है इसमें। तो ये 12 आ गई। अच्छा, ये 1 का अनुपात है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला 1, 2, 3 बन जाता है, 3 से ये 4 गुना पे, तो 1 से भी ये 4 गुना पे। इसका एल अगर निकालेंगे, यहां से ध्यान समझिएगा, इस छोटे वाले शंकु का एल, तो एल कैसे, ये 7 था, ये 4 था, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि देखिए सॉरी प्लस का स्क्वायर, तो ये 65 आ जाएगा। और हमको पता है कि इसका अगर सरफेस एरिया पाई आर एल है, एल का मान 65 है, तो ऑप्शन में एक ही 65 दिया हुआ था, तो हमको पूरी तरीके से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ना तो पॉइंट में कैलकुलेशन करना था, इजी क्वेश्चन था। वैसे इस पे कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि आगे के लिए तैयार रहिएगा। जब भी ये हमको मिलता है ना ऐसा कोण, तो 2 या 3 या 4 कितने भी हिस्सा में कट जाए ये वाली वैल्यू, अगर कोण को काटा जाए इसके आधार के समानांतर काटा जाता है, अगर इनकी ऊंचाई हमेशा क्या मिलती है आपको, बराबर बराबर। ठीक है, तो इसमें देखिए एक शंकु ये, एक शंकु ये बड़ा वाला, एक शंकु ये, इनकी साइड का जो रेशियो होता है ना, साइड का रेशियो वो 1:2:3 होता है। इनके वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछा जाए तो देखिए इसी का स्क्वायर कर लेंगे, हाँ इसका क्यूब कर लेंगे, 1, 8 और 27। अच्छा, इनके सरफेस एरिया का पूछा जाए तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, 1, 4 और 9। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, शंकुओं का है, बड़ा वाला शंकु, हमको इनके पार्ट को चाहिए। जैसे अगर इसका वॉल्यूम हमारे पास 1 है, तो 8 में से 1 घटा लेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ये 27 में से 8 घटा लेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 19। हो सकता है आगे वाले पेपर में दिया हो, अभी तो हमने चेक नहीं किया, और नहीं तो मिल सकता है, ये क्वेश्चन मिल सकता है 1, 7, 19 वाला, सेम डेटा के साथ आ सकता है। ठीक है, अभी आने वाले एनटीपीसी में या कहीं पे भी। अगर सरफेस एरिया की बात करता, देखिए ये 1 है तो इसका 1 ही रहेगा,
और ये वाला इसमें से घट जाएगा तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 3 आएगा और इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 1 3 5 इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के 1 की वैल्यू बता देते, लेकिन हम ये सब भी क्यों करें, इतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत क्यों है। हमको सिर्फ यही देखना था कि जो इसका एल होता है यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो होती है, जो हम कर्ण भी बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये √65 आ रहा है 7 और 4 की वजह से, तो ये वाला √65 एक ही ऑप्शन में था। तो आगे सॉल्व क्यों करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दिया है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा। अच्छा, 3 वर्ष पहले जनसंख्या जो भी रहा होगा वो प्रिंसिपल रहा होगा, हम ऐसे मानते हैं, सीआई से सोचिए इसको। और 3 वर्ष पहले जो रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा, फिर 2 साल में जनसंख्या कुछ तो बढ़ा होगा, और 2 साल में जो बढ़ा होगा और जो प्रिंसिपल होगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 साल का सीआई होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब रेट हमारे पास 25% है, रेट हमारे पास 25% है। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/4। तो सीआई जो 2 साल का होता है यही तो बताया गया था, इसी का 2 गुना करके इसको जोड़ लेते हैं 9, और प्रिंसिपल जो होता है इसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16। लेकिन हमसे यही अंतर ही तो पूछा गया है, हमको प्रिंसिपल से मतलब ही क्या है। तो 9 से कटने वाला नंबर क्या है, देखिए 3 2 5 4 9, 9 से कट जाएगा, ये हमारे पास 6 और 9 नहीं, ये नहीं कटेगा। ये देखिए 9 तो कट गया, 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन होगा। मे भी हो सकता है एग्जाम में कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क रहा हो सोचने के लिए कि पहले 3 साल पहले प्रिंसिपल निकालिए, फिर 2 साल का उसमें और बढ़ाइए, फिर दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो ये टाइम टेकन रहा होगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हैं ना तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। हर एक क्वेश्चन का दूसरा अल्टरनेट मेथड होता है, आपको पता हो या ना हो। अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर मैं इस तरीके से भी लगाऊं तो भी ऐसा आंसर आ जाएगा। 16 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए बस। देखिए इसका 25 25 25 यानी 3 बार बढ़ाते, यानी कि इसका 3 साल कम करते हैं अगर, तो 92160 और इससे 16 से जितना गुना होगा इतना गुना कर लेंगे। हाँ उतना ही आने वाला है वैसे भी कॉमन, लेकिन बेसिक मेथड यहाँ नहीं बता रहे हम लोग, यहाँ बस सीखते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपको करना था। अगर अभी भी कई लोगों को डाउट होगा जो मैंने बताया था, एक बार फिर से समझिएगा कि ये 3 साल बाद का है, मतलब ये अमाउंट है। हम पहले यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, इस प्रिंसिपल से 2 साल में ये कितना बढ़ा, जो ब्याज मिलेगा वही तो अंतर होगा 3 साल का। यानी ये 3 साल पहले प्रिंसिपल और 2 साल का जो ब्याज होगा, यानी अमाउंट उन दोनों के बीच का अंतर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल का। अगर इसको जनसंख्या छोड़ दें तो 2 साल का यही तो होता है, 4 दूना 8 1 9। हमको सीधा ही करना था, मतलब हमको ये पूरा प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना था, हमको 1/4, 4 दूना 8 1 9 से कटने वाला आंसर अगर 1 है तो आंसर हो गया। नहीं होता तो हम 16 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू थी, और 9 यूनिट की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, इतना ही करना था। और कोई ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आप एक एक पेज भर दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है और ये चाल से आधी दूरी, मतलब कि औसत चाल निकालना है और 8 से गुणा कर देना। अब एक कॉमन चीज समझिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, और टाइम से गुणा होगा 8 से, तो 8 से कटने वाला नंबर होगा। 8 से कैसे कटता है कि जो ऑड नंबर होता है तो इसमें 4 घटा के काटते हैं, 59 में 4 घटेंगे नहीं कटेगा। 3 है, इसमें 4 घटाएंगे तो 56 कट जाता है। 8 से इसको भाग देके देखिएगा, इसमें 4 घटा के तो ये 50 होगा नहीं कटेगा, ये 52 होगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है। बाकी अगर सॉल्व भी करना चाहे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड कितनी होगी 2 गुणे में कितना है हमारे पास, एक 90 है, एक 30 है, और इन दोनों का अंतर, औसत चाल निकालेंगे और टाइम 8 है, कर लीजिएगा यही मिलने वाला। ठीक है, ये है स्पीड और ये है टाइम। नेक्स्ट, 50 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 0 9 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, ये तो वैसे ही था, कॉमन क्वेश्चन। पहले अगर मेंसुरेशन में आए तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले चेक करिए, अगर नहीं आता तो सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या करना है नहीं करना वो ठीक है। पहला 11 1 कम 11, अगर हम 3 3 का पेयर ही बना लेते हैं, इसको घटा भी सकते हैं 3 3 वाले में, क्योंकि 3 3 का पेयर है, सब में 984 है ही तो है हमारे पास। तो 984 में अगर हम 137 से घटा लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 847। अब इसमें 11 से भाग देना आसान है, या इसमें गुणा करके भी देख सकते हैं कि 7 1 कम 7, इसमें घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो ये 77 हो जाएगा, 7 1 कम 7, 77 घट गया, यानी कि ये पहला ही ऑप्शन कट गया। सेम इसी तरीके से इसको भी घटा के देख लेते हैं, एक बार ऐसे मैं काट लेता हूँ, यानी कि 7 2 4 तो 8 है और ये 2 है, ये भी नहीं कटेगा। अल्टरनेट नंबर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 4 13 और ये भी नहीं कट रहा है, 9 4 13 13 4 हमारे 5 4 8, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है तो एक ही होगा हमारे पास। थोड़ा काटने में आपको स्पीड बनाना होगा
3 का पेयर लेके काट सकते हैं, अल्टरनेट नंबर लेके काट सकते हैं। अगर एक ऑप्शन कट गया फिर तो आपका काम हो गया, नहीं बना तो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको। n लोगों का जो योग है ना वो 160 दिया हुआ है, उनका औसत 40 है। देखिए 40 अगर औसत है और 160 लोग हैं तो 40 4 बार में, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 4 है। क्या पूछा है, पूछा है आपसे 7n + 15, तो 7 चौक 28 + 15 तो 8 5 तो 43 हो जाएगा। इजी था ये तो, इसमें तो कुछ नहीं करना था, कॉमन क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आपके लिए नहीं, ठीक है, मतलब उनके लिए अच्छा था जिनको आता नहीं है। ऐसे लोग जिनको एक एक पेज में इसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करने लगते हैं लगाने का और बड़ा लंबा कैलकुलेशन करते हैं। और वैसे लोग कितने होंगे आप लोगों के बीच में, लगभग 99% लोग होंगे जिसको सॉल्व करने के पीछे पड़े रहेंगे। और सारा टेक्निक आपको क्लास में सिखाया जाता है और बूस्टर बैच में भी यही चीजें सिखाई जा रही है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरीके से आपने पढ़ा है, किस तरीके से लगाते हैं, आंसर आपका सही आना चाहिए। सबसे पहले तो देखा करिए बड़े क्वेश्चनों में पूछा क्या गया है, सबसे पहला टास्क, और उसी को ढूंढने की कोशिश करिए। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना, अगर अंकित मूल्य का रेशियो आप किसी तरीके से निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये कितने का सामान था, कितना छूट पे लाया, फिर उसको कितना बढ़ाया, क्या किया, क्या फर्क पड़ता है आपको, आपको तो आंसर चाहिए ना। तो एक चीज लाइन दिया, ये सभी ने आप पढ़ा होगा, पहले से ही पढ़े होंगे कि 50% की छूट के बाद 25% का लाभ चाहिए। तो कितने लोगों को ये चीज पहले से पता होगी, लगभग 90% लोगों को ये चीज तो पता होगी, लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। क्यों, क्योंकि उस तरीके से सोचते नहीं, आप सोचते हैं बेसिक तरीके से। आपको इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप स्टार्ट ही करते हैं क्वेश्चन को यहां से और लगाना शुरू करते हैं, और उसमें आप फंस जाएंगे, टाइम ट्रैप होगा और अगला क्वेश्चन भी छूट जाएगा। कितने का छूट है, 50 का, 50 घट जाएगा 50, 25 देखिए लाभ चाहिए 125, थोड़ा इसका रेशियो बनाइए, 5 से 25 से 2 बार में, 25 से 5 बार में, यानी जो एमपी होगा ना वो 5 के मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। 5 से कटने वाला नंबर, 5 से कटने वाला नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1% ही ऐसे लोग होंगे जो इसको इस तरीके से लगाए होंगे, नहीं तो सब लोग फंसे रहते हैं इसी में, ट्रैप में, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पढ़ना, लगाना, कैलकुलेशन, गुणा भाग, और टाइम बर्बाद कर देते हैं। बाकी जिनका अभी से एग्जाम है आगे से ना, वो सही तरीके से सोचेंगे और सही तरीके से लगाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो इजी लेवल है, इसको तो कोई भी कर सकता है। 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, बस उल्टा कर लेना होता है हमको। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ से हानि हो गई है 4 बटे में 16, 1/4, 1/4 कितना 25, 25% की हानि। ये इजी लेवल है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। देखिए ये 7 में से 5 चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 आ गया, ये 33 हो गया, ये 4 होगा, 33 गुणे 4 132 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन में समय नहीं देना। इसको देखिएगा, एक रेलगाड़ी है, 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, यानी 71 सेकंड लगता है इसको पार करने में, 71 सेकंड लगता है इसको पार करने में 1136 को। अब एक कॉमन चीज सोचिएगा, ये इससे कितना बार में कटता होगा, तो बोलेंगे लास्ट में 6 है तो 6 जाएगा ही जाएगा। अच्छा सेम चीज और समझिएगा, अब क्वेश्चन में बोला इसको पार करना है, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 6 6 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ गया। और दूसरा चीज हमारे पास यहाँ क्या होगा, 5 3 8 1 9 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे भी लास्ट में 6 से गुणा किया गया होगा तब 2 आया होगा। किसमें 6 से गुणा, 6 8 48, ये नहीं होगा, 6 0 से नहीं होगा, 0 से नहीं होगा, 6 दूना 12 इस वाले ऑप्शन में रहा होगा, मतलब यहाँ 112 रहा होगा। बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर निकाला जा सकता है कॉमन तरीके से, आप टाइम वेस्ट बिना किए भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से साधारण ब्याज के भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको समझिएगा एक बार, देखिए यहाँ नीचे में 99 आएगा और यहाँ नीचे में 90 आएगा। इन दोनों का एलसीएम तो सिर्फ यही दिख रहा है हमको, बाकी ये सब तो बन ही नहीं सकते। जीरो कहाँ जाएगा, देखिए इसमें एक डिजिट पे है ना, ये सभी ने पढ़ा होगा। नीचे में जब अगर हमारे पास एक बार रहता है तो 9, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अभी बताते हैं, ठीक। चलिए तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है, एक बार धारा की दिशा वाला दिया है, देखिए मान लीजिए एक x + y दिया हुआ है, तो जब प्लस रहेगा तो 12 घंटे लगा होगा। 734 में 12 से भाग दे देंगे, एक बार x - y, 734 में 30 से भाग दे देंगे। अब हमको किसका बोला, धारा का बोला, यानी y का मान पूछा गया। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, घटा के भाग दे देते हैं। तो 734
734 क्यों नहीं लिखा जा रहा है मेरे? इसको इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 18, नीचे में 12 गुणे में 30। 9 से भी कटने वाला नंबर हो सकता है, 3 से भी कटने वाला हो सकता है। 9 से बनेगा क्या? नहीं, नहीं बनेगा। 3 से 1 कट जाएगा 6 बार में, ये 10 हो गया हमारे पास। और 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, इससे नहीं बनेगा। और इसको भाग ही दे देते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 10 है, 2 से इसमें भाग हो जाएगा और इसको गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 2 2 3 और 6। इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? ठीक है, आप प्रॉक्सी लगा लीजिए। 7 3 4 और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है, 12 18 है। ओके ठीक है, और नीचे वाली 12 गुणे में 30 हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया है, इसको घटा दिया है। और इसमें एक चीज की बस गलती कर दिया हमने कि जब भी इसको घटाएंगे तो इसमें 2 से भाग भी होता है, उस 2 को भूल गए थे। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा अप्रॉक्स भी नहीं दिख रहा था मुझे। बाकी करना चाहें, देखिए ये 3 बार में, ये वाला 6 बार में, ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से ये 10 बार में, और 2 से इसको भाग दे देंगे तो 2 से ये 3 हो जाएगा। और अप्रॉक्स अगर देखा जाए 3 3 3 और 6 18 वाला आंसर हो जाएगा। क्यों ये वाला हो गया? देखिए हमने लगा लगभग 36 के आसपास आ रहा था और इसमें 2 से भाग देना ही था, तो सबसे नजदीकी यही दिख रहा था। बाकी हम अगर हम 9 के मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करें, 3 के मल्टीप्लिकेशन 5 3 8 1 9, नहीं 3 से तो होगा नहीं क्योंकि 3 बचा ही नहीं यहाँ पे। 7 और उसमें निकालेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 से काटने में समय लग जाएगा। वैसे ही इजी तरीके से बन रहा है कि अप्रॉक्स आंसर दिख रहा है तो यही वाला कर लेंगे। ठीक है, 171 कुर्सियां बेची गई और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए 171 कुर्सियां बेची गई, तो इससे क्या समझ में आ गया? इनका डिफरेंस कितने का? तो यही सीपी हो जाएगा, कितना? 76 हो जाएगा। और कितना बेचा गया है? 171। 19 से 4 बार, 19 से 9 बार, कितने का लाभ हो रहा? तो बोलेंगे 5 का 4 पे 125। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, ये टाइप आपको पढ़ाया गया होगा प्रॉफिट लॉस में, बेसिक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही हैं और तेज चलने वाली धीमी ट्रेन वाले को 16 सेकंड में। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड। टाइम कितना दिया? 16। डिस्टेंस मान लेते हैं 2 बार डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन की जुड़ेगी और यहाँ पे दोनों विपरीत है, इनका डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। इसको आप बदल दीजिए तो 9 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 ये ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 बाटे 40 यानी डी की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 यानी कि ये वाला आंसर होगा। ये कॉमन क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉमन है। एक्स बोला कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, ये इसकी इनवर्सली है। एक कंडीशन ये दिया रहता है और एक यही पूछा भी जाता है आपसे हमेशा। एक दिया रहेगा और एक पूछा रहेगा। इसमें दिया है, देखिए क्या दिया, जल्दी से जोड़ेंगे। y की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 का क्यूब कर लेंगे। देखिए 3 का क्यूब कितना? 27 में से 1 गया, ये 26 आ गया। और इसकी वैल्यू तब कितनी होती है? 6 होती है, यानी यहाँ से k का मान आ जाएगा। k का मान कैसे? 26 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, ये आ गया। अब यही k का मान यहाँ रख लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। किसका मान पूछा? x का मान। k का मान 156 है और y का मान दिया होगा नया वाला 8। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब दिया था ना, हाँ तो क्यूब कर रहे थे हम लोग ना, तो क्यूब करिए इसको। 8 का क्यूब 512 और 511, यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, इसमें समय तो वैसे भी नहीं बर्बाद करना है, बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। ये भी वही इजी वाला क्वेश्चन। देखिए ये 2 से 2 कट गया, 6 से 2 बार में हो गया, ये 27 हो गया। 27 में 7 से गुणा कर देना है, 7 7 7 7 7 49, यानी कि ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सही तो किए थे ना? 27 नहीं, गलत कर दिया क्या इसमें? 27 27 7, हाँ ठीक है, ओके। एक संख्या को 50% बढ़ाने पे इतना प्राप्त होता है। 50% को हम क्या लिखते हैं? 1/2। अगर 2 से बढ़ाएंगे 1 तो 3, 3 की वैल्यू अगर 3700 है तो 2 की वैल्यू 3720 से कम आएगी, यानी ये बड़ा वाला आंसर गलत। और इतना भी कम नहीं हो जाएगी तो यही होगा। बाकी आप गुणा करके भी देख सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। 2480 आ जाएगा, ये तो इजी लेवल है, भाग भी देंगे तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 7 संख्याओं का औसत 53 है और हमारे पास दिया प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए। अगर प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करेंगे तो औसत भी 6 से बढ़ जाता है। एक कॉमन बेसिक नॉलेज है, बेसिक से कर लेंगे। औसत वाली क्लास देखिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए 40, इसकी वैल्यू x दिया और हमसे पूछा क्या क्या? x के पावर z बराबर में y स्क्वायर दिया है, यानी y का मान हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यानी अगर यहाँ हम रखेंगे तो 40
के पावर 0.1 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये इसमें गुणा होकर 0.2 हो जाएगा। अच्छा इधर x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, तो आप इसकी x की वैल्यू कितनी रखेंगे बताइए, x की वैल्यू रखेंगे 40 के पावर में ये, और इसके पावर में z है तो z का इसमें गुणा हो जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, 0.11 z बराबर में 0.2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2/1.1, या फिर इसको पॉइंट हटाने के लिए आप 20/11 भी लिख सकते हैं, 11 कम 11, यहाँ बच जाएगा कितना 9, तो 11 8 88, 1.8 वाला आंसर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम, ये सबको पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू में बी, कैलकुलेशन नहीं करना है कभी भी। देखिए इसका यूनिट डिजिट लीजिए 4, ये 4 है, ठीक है, और उसका कितना है 9 है, इसका कितना है 7 है, 9 चौके 36, 6 आया है, 7 में क्या गुणा कर लेंगे 6 आ जाए, 7 7 पचे 35 गलत हो गया, 7 8 56, 38 सही हो गया, 40 हो नहीं सकता, 7 6 42 हो नहीं सकता, तो ये वाला 38 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बचे, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कॉमन तरीके से ये 66.66, 9 9 81, यानी अप्रोक्स देखा जाए तो 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 20/21, ये यानी कि 20 20 यानी 100% के आसपास है। 45/66 अगर आप 3 से काट भी देते हैं, 3 से 15, 3 से हमारे पास से कितना हो जाएगा 2 22, और ये 15 1/20, 15/75, यानी सबसे बड़ा तो ये वाला दिख रहा है। अब इसको डिफरेंस से भी निकाल सकते थे, डिफरेंस से निकाल सकते थे, कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, रेशियो से निकाल सकते हैं, जो भी देखेंगे। और एक कॉमन चीज ऐसे भी देखेगा, ये 20 को सिर्फ 21 भागों में बांटा गया है, ये बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है, और इन दोनों को अगर सेम भी करें तो ये 66.66, ये लगभग 100 के आसपास, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, एक मूलधन यदि प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता, 3 वर्षों बाद 2400 होता है, 3 वर्ष में 20% के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा, तो 20 3 60 यानी 160% हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या क्या वो देखते हैं, 2 वर्ष में समान ब्याज समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज कीजिए, देखिए वही रेट है 20, 2 वर्ष में कितना होगा 20 दूना 40, 40% की वैल्यू निकालनी है। क्या ही क्वेश्चन था ये, 4 और 1 का अनुपात, 4 बराबर 24 को दिया है, 4 छंग 24 तो 600, यही आंसर हो जाएगा। क्या कुछ करना था इसमें, 35 के 35 क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं देखूं तो सभी क्वेश्चन कहीं कुछ लॉजिक आपको एक्स्ट्रा सोचना था, कहीं कुछ फार्मूले का भी यूज किया गया, कहीं कुछ बेसिक अप्रोच भी लगाए गए, लेकिन हाँ ये सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर देखिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमने समय लिया यहाँ पे आपको लिखने और समझाने के लिए, नहीं तो एग्जाम में ये 20 मिनट में आप आसानी से कर सकते हैं, हो सकता है बहुत अच्छे लोग हैं तो 15 मिनट में भी कर सकते हैं 35 क्वेश्चन, और सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी लॉजिक आपको बताया गया हर जगह अप्लाई होगा, बस आपको अपना कॉमन सेंस सोचना है कि जो सारी वीडियो आप देखते हैं, आप 10 सेकंड वाली वीडियो देखिए और सारी चीजों को देखिए। आप अगर हम करें इसमें से आपने बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे जिसमें लोग छोड़ दिए होंगे, जो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे ने छोड़े होंगे, ये इजी था, ये इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, इसको बना लिए होंगे, ये भी इजी लेवल है, कैलकुलेशन हो सकता है, ये भी मतलब टाइम टेक है ना, ये कैलकुलेटिव था, इसको आपने 6 के मल्टीप्लीकेशन से निकाला, ये बन सकता था, ये इजी लेवल था, ये भी इजी लेवल था, ये मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, कैलकुलेटिव है, तो ये सबसे इजी मैंने बनाया आपको कि 5 के मल्टीप्लीकेशन से देखना था, तो यहाँ आपका काम आ जाता। जो बड़े क्वेश्चन है वहां ये इजी था, इसको मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। कैलकुलेटिव था, अगर 11 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास इजी आंसर आ जाता। ठीक है, ये इजी था, सभी के लिए इजी था, ये भी कॉमन क्वेश्चन में आता है, अगर बेसिक फार्मूला पता है तो कर सकते थे। टाइम मैंने आपको बचाया किस तरीके से, ये मुश्किल रहा होगा, इसको मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया होगा या तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। यानी अब देखिए कि 35 में से 2 क्वेश्चन हमने ऐसे निकाले जो कि मुश्किल बने थे थोड़े से। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया होगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं पढ़ा होगा, जैसे आपको फ्री क्लास दी गई एडवांस मैथ्स का, वहां देख लीजिए, आप जाके अभी भी चेक करिएगा, फ्री अभी भी अवेलेबल एप्लीकेशन पे। ये कॉन्सेप्ट कोन वाले सेशन में जाके देख लीजिएगा, इसकी एक अलग से क्लास ही कराई जाती है कटने वाले की, कि जब कोन कटिंग होता है तो क्या होता है। हम कटिंग का भी कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, बेसिक अगर आप किसी भी सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का, पाई आर एल में एल चाहिए हमको, एल का मान जब √65 आ रहा है तो हम सॉल्व क्यों करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर 3 क्वेश्चन ऐसे मिले, ये भी इजी लेवल था, सभी लोग कर लेते, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन ही गलत कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे, गलत का मतलब इसमें ऑप्शन गलत है। अगर कुछ लोगों ने, वैसे क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छे काउंट किया था, सीजीएल मेंस में भी इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका मैंने बताया, कभी भी अगर हमारा खर्च और प्राइस का डिफरेंस दिया हो तो सिर्फ यही करना आपको, 175 और 135,
जो भी डेटा होगा, इसका बढ़ा तो बढ़ा दीजिए, घटाए तो घटा दीजिए, और लेकिन 24 आंसर आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी कहना चाह रहा हूँ कि कम हो गया, कितना हो जाए तो आंसर 76 भी हो सकता था, लेकिन इस लैंग्वेज के हिसाब से तो 24 होगा, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये भी अच्छा था, बाकी ये इजी लेवल था। यानी कि 4-5 क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये इजी लेवल कॉमन क्वेश्चन, ये कुछ लोगों को फंसाने वाला क्वेश्चन रहा होगा, यानी कि थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगा होगा, ठीक है, लेकिन ये इजी है, कॉमन है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो टाइम टेकन हो सकता है। तो 5-6 क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये भी इजी लेवल, हाँ ये भी इजी था हमारे पास, दूसरा ये इजी, इजी, इजी और इजी, इजी, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल हो सकता है इसमें भी कैलकुलेशन, तो 5 क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ के आए होंगे। मतलब ऐसा नहीं, सभी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो होंगे जो पूरे के पूरे 35 में 35 किए होंगे, लेकिन अगर अटेम्प्ट की बात करें, औसत स्कोर की बात करें शिफ्ट का, कि मैथ्स में कितना स्कोर मैक्सिमम कवर कर, मैक्सिमम लोगों ने कितना किया होगा, तो वो आपका होगा 25 से 28 के बीच में, अगर वो अच्छे स्टूडेंट होंगे तो, क्योंकि अच्छे वाले भी इसको छोड़ दिए होंगे। और अगर आपने मेरे से पढ़ के गए हैं और ये सब क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, जो बचे हुए मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आपका पढ़ना बर्बाद था। आपने किस तरीके से पढ़ा, क्या किया, वो चीज है, अगर आपने पूरे नहीं किए तो यहाँ पे कि आप 35 में 35 बना सकते हैं अगर आप समय सही से देते हैं तो। अगर जिनको भी लगता है कि अभी भी मैथ्स की स्पीड कम है और अभी तक नहीं है, तो आप मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। यूथ बैच आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 इस नाम से बैच है, अभी एक मिनिमम प्राइस मिल रहा है रवि सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में। मैथ्स फाउंडेशन आपको केवल 160 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और ये चीजें आप कर सकते हैं। ये बूस्टर बैच है, ये उनके लिए जो पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, और वो भी आज ही तक एडमिशन उसमें होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्लास, और इसका अगला शिफ्ट हम लोग को बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, क्या इस तरीके से सही है पढ़ना, या फिर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बताया जा सकता है कि बेसिक से लगाइए, जैसे सब पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसी भीड़ का हिस्सा हमेशा बने रहेंगे। जब तक आपको बाहर निकलना होगा तो कुछ ना कुछ यूनिक चीज आपको जाननी पड़ेगी, दूसरे से बेहतर करना होगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना जो दूसरा नहीं करते, तो आप उनसे वैसे ही ऊपर हो गए, वो आपसे पीछे हो गए। अगर वैसा कर लिए तो आगे रहेंगे, क्योंकि आगे एग्जाम है टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, ग्रुप डी का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।